Indian National Congress is the one of the oldest party of our country. It propagates secularism and welfare of the weaker sections and minorities of society. So Indian National Congress सबसे पुरानी पार्टी है और ये secularism means all the religion can practice their religion. So ये secularism कहलाता है. तो इस चीज़ को फेवर करते हैं और वट एवर द वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़ ग्रुप वी हैव इन आवर सोसाइटी, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ those sections. Now there are three types of party system in the world. You can say some countries have one party system, some countries have two party system, bi-party system or two party system, and some countries have multi-party system. Now what do you mean by one party system? One party system means where the country where there is the rule of only one party, means one party exists, no other party can exist. Example is China, where there is no opposition, right? Only one party, whatever the decisions are taken only by the Chinese Communist Party. Now the two party system is where only two parties exist. बहुत सारी पार्टीज होती हैं पर रूल सिर्फ दो के पावर सिर्फ दो के जाती है. One the ruling one and one the opposition one. The example here is your America. There is America and UK, there are only two party system. Now multi party system where more than two party exist, like in India we have multi party system where number of the voters get varieties of choices from out of 6 recognized national parties, right? So here in this system the government is formed by various parties coming together in a coalition. तो various parties से जो अगर if one party is not able to get the majority number of seats, then they form the coalition government. They means वो समझौता कर लेते हैं दूसरी छोटी पार्टी से और उनको अपने साथ मिला के फिर वो सरकार बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड कोलिजन गवर्नमेंट. नाउ एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी बहुत कमियां हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी मनमानी न कर सके. इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड टू प्रिवेंट एलिमिनेटेड इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग. बट क्या होता था पहले कि जो MP या MLA जीत जाते थे, अगर उनको पैसा खिलाया जाए या किसी भी रीज़न से वो अपनी पार्टी छोड़ के वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे. इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा होता था. इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड एंड कुछ लॉज फिर इंट्रोड्यूस किए उनसे. उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई भी मेंबर कोई भी MLA या MP पार्टी चेंज करता है तो उसकी वो सीट उससे छीन ली जाएगी, उसकी कैंसिल कर दी जाएगी. एंड इस चीज़ को नंबर ऑफ डिफेक्शंस कम हो सके इसलिए ये किया गया था. सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे और ये मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट जो भी इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं कि वो इलेक्शंस के टाइम पे एक एफिडेविट उन्हें फाइल करना होता है जिसमें उन्हें अपने सारी प्रॉपर्टी के डिटेल्स बताने होते हैं और साथ में उन्हें ये भी बताना होता है कि उन्होंने अगर कोई क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट चल रहा है तो दे हैव टू डिक्लेयर अबाउट इट सो दैट द पीपल कैन नो अबाउट देम एंड दे कैन give they can cast their vote to the deserving person. Election Commission ने भी has passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए कंपलसरी कर रखा है कि उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स सारा इलेक्शन कमीशन को उसको पूरा देना होता है इंफॉर्मेशन. और जितने भी अपनी अपनी पार्टीज़ के अंदर भी एक उन्हें इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं. नाउ द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर ग्रोस ड्यूरिंग इलेक्शंस में मनी पावर और मसल पावर बहुत चलता है. मनी मीन्स कि लोग पैसा देके वोट खरीदते हैं, कभी कुछ बांट के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और अपने फेवर में वोट दिलवाते हैं. और मसल पावर मीन्स कि कहीं पे दादागिरी गुंडागर्दी झाड़कर वो लोग ज़बरदस्ती अपनी पार्टीज़ के लिए वोट दिलवाते हैं. डायनेस्टिक सक्सेशन होता है. डायनेस्टिक सक्सेशन मीन्स एक पीढ़ी ही उस किसी पर्टिकुलर पार्टी में रूल करती आ रही है. लाइक यू हैव द कांग्रेस पार्टी जहाँ पे शुरू से ही इस पार्टी के लीडर गांधी खानदान ही रहा है. अर्लियर फर्स्ट वाज जवाहरलाल नेहरू, देन इंदिरा गांधी, देन राजीव गांधी, देन
Sanjay Gandhi, then Rajiv Gandhi, and now then Sonia Gandhi, and now Rahul Gandhi. So this the chairperson of the party is under the dynastic succession, that is Gandhi family. Functions of political party. Now there are different functions of political parties. Political parties इलेक्शन कंटेस्ट करती है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें पार्टिसिपेट करती हैं. देन पॉलिसीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ लोगों के सामने बताती हैं कि वो अगर फ्यूचर में जीतते हैं या वो उनकी पार्टी इस चीज़ को पे काम करेगी, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स रन करेगी. Then making law. Political parties, after all, after winning the elections in the parliament, after a lot of discussion, the laws are made. So this is, after all, this is the function, very important function of political party. Then formation of government. After winning the election, सरकार कौन चलाता है? एक पॉलिटिकल पार्टी ही चलाती है. देन प्लेइंग ऑपोजिशन. ऑपोजिशन रोल आई टोल्ड यू अर्लियर कि ऑपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वो रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करके उनकी पॉलिसीज़ पे की खामियां निकाल कर उनसे वो सही करवाते हैं. देन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन. पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपनी अपनी स्पीचेस में, अपनी उसके अच्छे कामों से पब्लिक ओपिनियन को भी चेंज कर देती हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर.